साथियों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि मंडला जिला मध्य गोंडवाना मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल क्षेत्र 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है और मंडला जिले के अंदर में जिस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था व शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और इस मंडला जिले की जो पलायन है उसको यहाँ के भाजपा कांग्रेस के आदिवासी नेता संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अनुपालन क्यों नहीं कर रहे, इसका दुष्परिणाम अभी देखने को मिल रहा है कि मां नर्मदा के तट में जो ये टापुआं देख रहे हो, ये टापू बने हुए हैं। इस टापुओं में हमारे आदिवासी समुदाय रहता था और लगभग 1857 के आसपास मां नर्मदा की तेज बाढ़ के कारण हमारे आदिवासी समुदायों को जनहानि का सामना करना पड़ा। उसी दौरान यहाँ पे 1857 के बाद जब यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुआ, देश आज़ादी के बाद मंडला जिले की अंदर की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था चरमराई हुई है। ये जो टापुएं दिख रहे हैं, ये टापुएं किसी और की प्रवासी लोगों की चिन्हित या प्रवासी लोगों की निशानी नहीं है। ये गोंडवाना के लोग महानायक सम्राट राजा हृदय साय, रघुनाथ साय, शंकर साय, दलपत साय, रानी दुर्गावती की ये विरासत दिख रही है। परंतु कुछ दिनों पहले इस मंडला जिले के अंदर में हमारे ही आदिवासी नेताओं ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाए और आदिवासी ट्राइबल सब प्लान का जो फंड था, उस फंड को 100 करोड़ की बजट को टापुओं की जगह कुंभ का नाम देते हुए जिस प्रकार से आदिवासी समुदायों के बीच में विकास के नाम से सरकार यहाँ पे जो योजनाएं लाती है, उस योजनाओं से हमको वंचित करने का काम जिला प्रशासन और यहाँ के भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने कर रहे हैं, जिसको लेकर के 30 नवंबर को भारत आदिवासी पार्टी का आह्वान है कि मंडला में जितने भी हमारे शोषित वंचित लोग हैं और युवा पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रोजगार और पलायन रोकने के लिए एक महा आंदोलन के साथ में हम सभी साथी जिला प्रशासन को ज्ञापन देंगे। अब बात यह होता है कि क्या वो कुंभ स्थल में 100 करोड़ की बजट आपने ट्राइबल सब प्लान से दिए और आदिवासियों की बजट को दिए, तो वह 100 करोड़ की बजट में क्या हमारे नौजवान युवाओं को कोई रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। परंतु दुख की ये बात है कि ये जो मां नर्मदा की तट है, यहाँ पे हमारे तमाम श्रद्धालु लोग जो आते हैं, उनके लिए आपने वहाँ पे कुंभ स्थल में जो सौंदर्यीकरण के लिए जो 100 करोड़ की बजट दिए हो, माननीय हमारे कांग्रेस भाजपा के जो आदिवासी नेता हैं, उनसे मैं सवाल करता हूं, क्या उस 100 करोड़ की बजट में आप वहां पे सौंदर्यीकरण के लिए जो बजट पास किए हैं या मध्य प्रदेश सरकार की जो नीतियों के कारण जो बजट पेश किए हैं, उसमें आप हमारे मंडला जिले के तमाम 9 ब्लॉकों के
युवाओं को क्या रोजगार दे पाएंगे? सवाल है आपसे, क्या आप यहां के मंडला जिले के पलायन को रोकेंगे? सवाल है आपसे, क्या अष्टधातु की मूर्तियों को, काल्पनिक व्यवस्थाओं को यहां थोप करके आप रोजगार दे पाएंगे? सवाल है आपसे। और सवाल यह है कि मंडला जिले के अंदर में, मंडला में तमाम हमारे अनुसूचित जनजाति समुदाय के पालकों ने यहां पे बच्चियों को आदिवासी छात्रावासों में शिक्षा के लिए भेजा जाता है, परंतु क्या होता है कि यहां पे हमारे हॉस्टलों में, आदिवासी छात्रावासों में जो बच्चियां पढ़ रही हैं, उनको महाआरती के लिए रात्रिकालीन मां नर्मदा के तट में बुलाया जाता है। क्या यह सच है? जवाब आपको देना पड़ेगा। भाजपा कांग्रेस के नेताओं से जवाब मुझे चाहिए, मुझे नहीं, आम जनता को चाहिए, आदिवासी समुदाय को चाहिए। क्या यह सत्य है? अगर सत्य है तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि सत्यता क्या होनी चाहिए। 100 करोड़ की बजट आपने कुंभ स्थल में गैर आदिवासी संगठन के व्यवस्थाओं को संचालित करने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के भारत आदिवासी पार्टी 30 तारीख को आंदोलन करते हुए रोक लगाने का काम करेगा। अगर आप रोक नहीं लगाते हैं तो हम बता देना चाह रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी पूरे 9 इलाकों में आदिवासी अधिकार यात्रा निकालेगी। मैं अपील करता हूं मंडला जिले के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी भाइयों को कि साथियों, ऐसी हेरा फेरी मंडला जिले के अंदर में चल रहा है और पाखंडवाद को हटाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी खड़ा है। आपको 30 नवंबर को शामिल होकर के अपने हक की, सरकार की योजनाओं की जो व्यवस्था है उसको लेते हुए सभी साथी शामिल होकर के भारत आदिवासी पार्टी की जो ज्ञापन है उस पे समाहित होकर के आपको तमाम जो प्रोपेगेंडा भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने यहां के दबे कुचले शोषित वंचित परिवारों के साथ में जो हेराफेरी कर रहा है विकास के नाम से, उसकी खुलासा करने के लिए आप सभी आए। जय जोहार, जय जिंदाबाद, जय जय संविधान।